डियर गाइस, शरद सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्टिव पैसिव का थर्ड पार्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जब बात प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती है तो आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट इसका पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा इज आर एम के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसलेशन। बट जब आप जो है एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आपको पैसिव बनाते समय याद रखना है कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सीधे नियम की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन में हमने लिखा है इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। डियर गाइस, ये तो आपका ट्रांसलेशन का नियम है, लेकिन आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो याद रखना किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहला आपका नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। सब्जेक्ट डियर गाइस हमेशा वाक्य सेंटेंस के शुरुआत में होता है और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा वर्ब के तुरंत बाद होता है। दूसरा हमने आपको नियम यहाँ पर ये बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको इज बीइंग का प्रयोग करना है, आर बीइंग का प्रयोग करना है, एम बीइंग का प्रयोग करना है और इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद आपको बाय लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। डियर गाइस, मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बना के लिख दिया है कि आई का आपका हमेशा बाय भी होता है, यू का हमेशा बाय यू होता है, बी का हमेशा बाय अस होता है, दे का हमेशा बाय देम होता है, सी का हमेशा बाय हर होता है और ही का हमेशा बाय हिम होता है। अब आइए क्यों ना हम कुछ उदाहरण से इसको समझे। पहला हमने सेंटेंस दिया है राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। अगर हमें इसका पैसिव बनाना है और साथ ही साथ हमें ये पता है कि फुटबॉल क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम पहले लाए। फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा है तो यहाँ पर हम लिख कर सकते हैं फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। देखिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगाया। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका फुटबॉल है और सब्जेक्ट क्या है, राम है, जिसके बारे में बात होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब के जो बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा उदाहरण सी इज डूइंग हर वर्क। डियर गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, वह अपना काम कर रही है तो यहाँ पर अपना काम को हम पहले लाते हैं। हर वर्क इज बीइंग डन बाय हर। डू का थर्ड फॉर्म होता है डू डिड डन। तीसरा देखिए आई एम हेल्पिंग पुअर। मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। हमने आपको पहले बताया कि आई का हमेशा बाय मी हो जाएगा और यहाँ पर हेल्पिंग पुअर क्या है, पुअर आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक और उदाहरण हमने लिया, रवि इज नॉट राइटिंग ए लेटर। डियर गाइस, नॉट जिसमें आ जाता है वो क्या निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस को भी आप वैसे ही बनाते हैं जैसे आप अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय रवि। डियर गाइस, आपको हमेशा याद रखना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर दूसरा आपको नियम कर क्या करना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा आपका नियम है सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा आपका नियम है कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चौथा आपको बाय लगाना है। फिर हमने यहाँ पर चार्ट लिखा है उसके अनुसार आपको लिख देना है। फिर लास्ट में आपको जो वर्ड बचा रहता है उसको लगा देना है। डियर गाइस, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद अब हम आपको जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।